नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्योतिष अंक शिक्षा में। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि यदि आपकी कुंडली में 6, 8, 12 भावों में छठे, 8वें अथवा 12वें भाव में शुभ ग्रह जैसे कि गुरु, शुक्र या बुध विराजमान है, तो ये किस प्रकार से अपना परिणाम आपके जीवन में देने वाले होंगे। देखिए, नॉर्मली अगर आप देखेंगे शास्त्रों को, पढ़ेंगे शास्त्रों को निकाल करके, तो ज़्यादातर जो बातें लिखी गई है छठे, 8वें और 12वें भाव के बारे में, वो बुरी बातें लिखी गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि छठे, 8वें एवं 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठते हैं वो शुभ परिणाम नहीं देते हैं। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि ये जो स्टेटमेंट आई है ये कितनी सही है और इसको कुंडली के ऊपर किस प्रकार से लगाना है। सबसे पहले हम बृहस्पति के प्रभाव को समझते हैं छठे भाव में। देखिए, बृहस्पति के छठे भाव में प्रभाव को समझें तो सारावली नाम की जो ग्रंथ है उन्होंने लिखा है इसके बारे में कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में, जिन जातक की कुंडली में बृहस्पति छठे भाव में हो, ऐसे लोग प्रसिद्ध होते हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं, संगीत एवं कला में इनकी रुचि होती है। बुरी बातें नहीं लिखी हैं, ये अच्छी बातें उन्होंने बृहस्पति के छठे भाव में होने के प्रभाव में लिखा है। अब दूसरे ग्रंथ फल दीपिका की बात करते हैं। उन्होंने लिखा है कि यदि बृहस्पति छठे भाव में हो तो जातक का दिमाग तेज होगा, ऐसा व्यक्ति शत्रुओं का नाश करने वाला होगा, साथ ही मंत्र एवं पूजा पाठ में रुचि लेगा। तो यहाँ पर दोनों ही अगर मैंने शास्त्रों को पढ़ा तो हमने देखा कि वहाँ पर बृहस्पति के छठे भाव में होने के प्रभाव को उन्होंने अच्छा माना है। मैंने साथ में क्या देखा है, जब मैं प्रेडिक्शन करता हूँ तो मैंने एक कॉमन बात जो देखी है, अगर बृहस्पति छठे भाव में हो, आप लोग भी कंफर्म करिएगा इस बात को, यदि किसी का बृहस्पति छठे भाव में होता है तो ये आय के लिए, पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि छठे भाव में बैठ करके बृहस्पति आपके अर्थ त्रिकोण को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। कुंडली का दूसरा, छठा और 10वां भाव अर्थ त्रिकोण का भाव है। छठे में बैठ करके बृहस्पति धन भाव को भी देखेंगे और आपके कर्म स्थान को भी देखेंगे। ऐसे लोगों के जीवन में मैंने देखा है कि धन से जुड़ी कोई विपदा आती भी है तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से वो विपदा ठीक हो जाती है, वो परेशानी ठीक हो जाती है। यानी कि बृहस्पति का छठे भाव में होना बुरा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बृहस्पति के अष्टम भाव में होने के प्रभाव को समझते हैं। शास्त्रों ने दीर्घायु माना है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति अष्टम भाव में हो, ऐसा जातक दीर्घायु होता है। तो ये एक पॉजिटिव बात उन्होंने अष्टम बृहस्पति के बारे में लिखी है। के.एन. राव सर ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि यदि देवगुरु बृहस्पति किसी के कुंडली के अष्टम भाव में ठीक ठाक स्थिति में भी हो, यानी शुभ स्थिति में हो, पीड़ित नहीं हो, ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में किसी बेहतर लोक में जाता है, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, ब्रह्म लोक हो, जो भी हो। यानी कि जो नेक्स्ट लाइफ होती है व्यक्ति की, वो काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही साथ अष्टम भाव में यदि बृहस्पति बैठा है तो ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, शुक्र को समझते हैं। शुक्र के अष्टम भाव में होने के प्रभाव को शास्त्रों ने क्या लिखा है, अब हम इसको समझते हैं। सारावली ने लिखा है इसके बारे में कि जिनका भी शुक्र अष्टम भाव में विराजमान हो, ऐसे लोग जीवन में खुशहाल रहेंगे, धनी होंगे, यानी कि पैसे के लिए अच्छी है यहाँ पर शुक्र की प्लेसमेंट। साथ ही साथ लिखा गया है कि राजा के समान होगा ऐसा व्यक्ति। अब समझिए, शुक्र अष्टम में राजा के समान व्यक्ति को बनाता है, इसको तो हमें अच्छा शुक्र कंसिडर करना चाहिए, शुक्र के लिए अच्छा भाव कंसिडर करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने शुक्र के अष्टम में होने को दीर्घायु से जोड़ा है कि व्यक्ति की आयु अच्छी होती है, दीर्घायु होती है। फल दीपिका लिखते हैं इसके बारे में कि धनी होता है व्यक्ति जिनका शुक्र अष्टम में हो, दीर्घायु होता है और जमीन जायदाद से परिपूर्ण होता है। यानी कि शुक्र के अष्टम भाव में होने को कई सारे शास्त्रों ने अच्छा कहा है। तो यहाँ पर भी ये जो जनरल प्रिंसिपल है कि 6, 8, 12 भाव में सभी ग्रह बुरा परिणाम देते हैं, ये यहाँ पर काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा।
शुक्र के 12वें भाव को समझें कि शुक्र यदि 12वें भाव में बैठे हों तो ये तो बहुत ही फेमस है कि शुक्र यदि 12वें भाव में होगा तो व्यक्ति भोगी होगा। भोगी तभी होगा जब उसके पास धन हो, भोगी तभी होगा जब उसके पास कई सारे संसाधन हो। यानी कि 12वां शुक्र संसाधनों के लिए, धन धान्य के लिए, स्त्री सुख के लिए अच्छा कहा गया है। यानी कि शुक्र का 12वां जाना भी शुभ है। बुध को समझते हैं, जल्दी से बुध को समझें तो अष्टम भाव में यदि बुध हो तो सारावली ने क्या लिखा है कि व्यक्ति प्रसिद्ध होगा, दीर्घायु होगा, परिवार को सहयोग करने वाला होगा एवं राजा के समान व्यक्ति होगा। यानी सारी अच्छी बातें देखने को मिलती है यदि बुध अष्टम भाव में विराजमान हो। फल दीपिका ने भी लिखा है कि व्यक्ति प्रसिद्ध होगा, दीर्घायु होगा एवं परिवार को सहयोग करेगा। इसका मतलब है कि शुभ ग्रहों का 6, 8, 12 भाव में बैठना इतना बुरा नहीं है जितना हम सोचते हैं उसके बारे में, या फिर जितना भ्रम फैलाया गया है कि कोई भी ग्रह उठ के 6, 8, 12 भाव में चला गया तो फिर वो ग्रह बर्बाद हो गया, वो आपको कुछ भी अच्छा परिणाम नहीं देगा। ये बात सही नहीं है। इसमें मेरा कोई अपना रिसर्च नहीं है, ये सारी लाइनें मैंने आपको ज़्यादातर शास्त्रों से ही उठा के बताई हैं। तो ये जो जनरल टर्म में आप सुनते आते हैं ना कि 6, 8, 12 भाव में ग्रह है, ये पूरी तरह से बात सही नहीं है। अब पूरी तरह से बात सही नहीं है तो किस प्रकार से सही है ये भी समझते हैं। देखिए, ग्रह कई प्रकार से परिणाम देते हैं। हमको पता है कि ग्रह जहाँ बैठता है उसके हिसाब से परिणाम देता है, जिन भावों के वो स्वामी होते हैं उसके अनुसार वो परिणाम देते हैं लॉर्डशिप के आधार पर। साथ ही साथ जिन चीज़ों के वो कारक हैं उसके अनुसार भी वो परिणाम देते हैं। ये तीन मुख्य रूप से इन तीन प्रकार से जो ग्रह हैं वो अपना परिणाम देते हैं। तो 6, 8, 12 में जो ग्रह हमने समझा वो ऑक्यूपेशन से समझ लिया कि 6, 8, 12 में हो, बुरा नहीं कहना है उसको। साथ ही कारकत्व के आधार पे हमने समझा कि उसको बुरा नहीं कहना है सीधा सीधा। लेकिन लॉर्डशिप की जब बात आती है, भाव अधिपति होने की जब बात आती है, तो हाँ, वहाँ पर ये ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देंगे आपको। मतलब चाहे गुरु छठे में क्यों ना बैठा हो, मैंने कहा गुरु छठे में बैठता है तो पैसा देने वाला होता है, संगीत में रुचि देता है, और भी इसके अलावा हमने कई सारी चीज़ों को समझा कि शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करवाता है, यानी अच्छी चीज़ें देता है। लेकिन अगर बृहस्पति कुंडली में किसी अच्छे भाव का स्वामी होके फिर वो छठे भाव में बैठा है तो कहीं ना कहीं वो संघर्ष जरूर देगा। कारकत्व के आधार पर वो फायदा करवा देगा, लेकिन जिस भाव का वो स्वामी है उस भाव से जुड़ा संघर्ष जरूर करवाएगा। यानी कि यदि किसी का बृहस्पति भाग्येश होके छठे में बैठा है तो भाग्य संघर्ष के बाद सहयोग करेगा। करियर का स्वामी बृहस्पति छठे में बैठा है तो करियर संघर्ष के बाद सहयोग करेगी। तो कहने का मतलब है कि लॉर्डशिप के ऊपर इसका प्रभाव ज़्यादा आता है। ये जो हम कहते हैं कि 6, 8, 12 भाव में ग्रह बैठ गए तो ये अच्छा नहीं है, खास करके शुभ ग्रह। तो शुभ ग्रह के ऊपर यदि आप ये लाइन लगा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि इसका केवल इस्तेमाल लॉर्डशिप के मामले में करिएगा। यानी जिन भावों के ये अधिपति हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मामला बुरा है, गड़बड़ है, यदि ये ग्रह 6, 8, 12 में जाके बैठ रहे हैं तो। कारकत्वों के लिए बिल्कुल ये बुरा नहीं है। चलिए, तो उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी, मैं आपको समझा पाया होऊंगा। अगर कोई प्रश्न है इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ, इस वीडियो से जुड़ा हुआ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछें, मैं वहाँ पर आपको ज़रूर उत्तर दूंगा। इसके अलावा आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे कार्यक्रम आपको समय समय पर मिलते रहें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।